हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर अविनाश और आज हम बहुत खास टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। जिन लोगों जो भी मेरी ये वीडियो देख रहे होंगे, अगर वो पहले कभी होम्योपैथी ट्रीटमेंट करवाए हैं तो उनके मन में ये सवाल ज़रूर आता होगा। सवाल ये है कि क्यों होम्योपैथी डॉक्टर अक्सर प्रिस्क्रिप्शन पे दवाइयों के नाम नहीं लिखते हैं? इनकी क्या वजह है? बहुत सारे लोगों के मन में ये ख्याल आता है कि क्या होम्योपैथी डॉक्टर पेशेंट खोने से डरते हैं? उनको लगता है कि अगर पेशेंट को दवाई का नाम पता चल जाएगा तो वो आगे चल के हमारे पास ना आके वो दवाई खुद मेडिकल स्टोर से लेके खा सकता है। लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। हम डॉक्टर्स के मन में ये भ्रांति नहीं होती। होती क्या देखिए, पहले आप इसके बेसिक को समझिए। होम्योपैथी ट्रीटमेंट जो होती है वो एलोपैथी ट्रीटमेंट से एकदम अलग होती है। हम आपकी मेडिसिन से आपके डिजीज़ कंडीशन को देख के नहीं देते हैं। हम लोग जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली कोई प्रॉब्लम्स लेके आए, आप साइटिका लेके आए, हम लोगों ने आपको मेडिसिन उठा के दे दी, ऐसा नहीं होता है। जब भी आप एक क्वालिफाइड होम्योपैथ के पास जाते हैं, वो आपकी बॉडी के सारे सिम्पटम्स को नोट करते हैं। हम लोग सारी केस टेकिंग करते हैं, आपकी प्रॉपर हेड टू लेके टोज आपकी सारी केस टेकिंग होती है। फिर हम लोग डिसाइड करते हैं कि वो कौन से सिम्पटम्स है जिसके बेसिस पे हमें मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी है। ठीक है? आपकी बॉडी की ससेप्टिबिलिटी क्या है, आपके बॉडी की जो जो भी बीमारी आप लेके आए हैं, उसकी डेप्थ क्या है, ग्रेडिंग्स क्या है, उसके ऊपर हम लोग मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। आपकी मेंटल जो ससेप्टिबिलिटी है वो क्या है, आपकी दवाई लेने की जो कैपेबिलिटी है वो क्या, आपकी बॉडी कितनी पोटेंसी सह सकती है, ये सारी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हम लोग मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। अब होता क्या है, मान लीजिए आप कोई कंप्लेन लेके आए, मैंने आपको थूजा मेडिसिन दी, ठीक है? अब क्या होगा, आपको मैंने 15 दिन बाद बुलाया। अब पेशेंट को अक्सर क्या लगता है ना कि डॉक्टर साहब ने मुझे इस बीमारी के लिए थूजा दी है, तो आगे भी मुझे थूजा ही चलेगी। वो मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, थूजा की पूरी बोतल खरीद लेते हैं। मान के चलिए मैंने आपको 2 डोज़ दी होगी 1 एम्पावर की। आप मेडिकल स्टोर पे गए, पूरी बोतल खरीदे और सुबह शाम उसको लेना यूज़ कर दिए। अब क्या यहीं से जो आपकी सारी केस होती है वो ख़राब हो जाती है। फिर आप ब्लेम क्या करते हो कि होम्योपैथी मेडिसिन ने बीमारी को बढ़ा दिया या फिर बीमारी ठीक नहीं हुई, काफ़ी टाइम लग गया। एक्चुअली ऐसा हो नहीं रहा है। आपने सेल्फ ट्रीटमेंट के चक्कर में अपने हेल्थ को ख़राब कर दिया। ठीक है? तो चूँकि पहले की जो होम्योपैथी फार्मेसी थी वो उतनी डेवलप नहीं थी, तो आप चाहते थे मेडिसिन डायरेक्टली खरीद लेते तो उसको यूज़ करना शुरू कर देते थे। तो इसलिए पहले के जो भी होम्योपैथी डॉक्टर्स थे, वो अक्सर प्रिस्क्रिप्शन पे मेडिसिन्स का नाम नहीं लिखते थे। ठीक है? लेकिन अभी समय बदल गया है। अभी के जितने भी क्वालिफ़ाइड डॉक्टर या आने वाले टाइम के अभी जो मॉडर्न टाइम के जो डॉक्टर्स हैं, वो आपको बतौर अच्छी प्रिस्क्रिप्शन में सारी मेडिसिन्स के नाम, कैसे उन्हें आपकी डोज़िंग क्या है, सब कुछ लिख के देते हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि जो समझदार इंसान होगा, वो दोबारा मेरे पास ज़रूर आएगा फ़ॉलो-अप के लिए। अगर पहले मेडिसिन्स काम करेगी, अगर पेशेंट को भरोसा होगा, फ़ेथ होगा, तो वो डॉक्टर के पास दोबारा ज़रूर आता है। ठीक है? समझ गए? दूसरा सवाल लोगों के मन में ये रहता है कि कौन-सी होम्योपैथी मेडिसिन्स, कौन-सी होम्योपैथी ब्रांड इंडिया में ज़्यादा बेहतर है, जर्मन और इंडियन? ये सवाल बहुत लोगों के मन में होता है। जैसे कि एलोपैथी में बहुत सारे फेमस ब्रांड है, बट होम्योपैथी में उनको पता नहीं होता। अगर आप होम्योपैथिक पेशेंट या किन्हीं भी से पूछोगे तो उनके मुँह पे बस एक ही नाम आता है, वो एसबीएल शायद। क्योंकि एसबीएल एक इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर मेडिसिन्स ब्रांड है, होम्योपैथिक ब्रांड है, ठीक है? लेकिन बहुत सारे टॉप ब्रांड अब जैसे अगर आप मुझे एक होम्योपैथी डॉक्टर्स के व्यू से सोचो तो मैं अगर डाइल्यूशन फॉर्म में मैं डब्ल्यूएसआई की मेडिसिन यूज़ करता हूँ। पेटेंट हमारे पास काफ़ी अलग-अलग कंपनियों के हैं, हम एसबीएल के भी पेटेंट यूज़ करते हैं, बायोकेमिक हम एसबीएल की यूज़ करते हैं, बैक्सन के भी हमारी मेडिसिन है हमारे पास, रैकवेक की है और अभी के टाइम में जो बहुत ज़्यादा लीडिंग कंपनियाँ हैं जैसे कि बर्नेट होम्योपैथी, वो एक डॉक्टर नीतीश दुबे है उनकी कंपनी है डॉक्टर बर्नेट करके। इनकी भी मेडिसिन्स काफ़ी अच्छी है और आज के टाइम में हमको लग रहा है कि जब से ये सोशल साइट्स का ज़माना है, काफ़ी ज़्यादा इनके सेमिनार्स होते हैं इंडिया में, तो इनकी भी मेडिसिन्स मैंने यूज़ की है, काफ़ी अच्छी मेडिसिन्स है। अगर आपको मेडिसिन्स लेनी है, तो मेरा सजेशन है आप कोशिश कीजिए अच्छे ब्रांड्स की मेडिसिन्स लीजिए। जर्मन मेडिसिन्स जो होती हैं इंडियन मेडिसिन्स के कंपेयर में थोड़ी-सी एक्सपेंसिव होती है। क्वालिटी वाइज़ दोनों अच्छी हैं, दोनों का अपना-अपना है, दोनों अच्छा वर्क करती है आपके बॉडी पे। अब डिपेंड करता है सारी डॉक्टर्स की कैपेबिलिटी पे कि आपके मेडिसिन सिलेक्शन वो कितना अच्छा कर पाते हैं और आपके फेथ पे कि आपको डॉक्टर्स पे कितना भरोसा है। मैंने अक्सर केस में देखा है कि अगर पेशेंट सामने बैठे हुए डॉक्टर्स पे ट्रस्ट करते हैं ना, तो उनके ठीक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आप एज ए पेशेंट बैठे हो, आप डॉक्टर को अगर जज कर रहे हो ना, तो मेरा मानना है, जहाँ तक मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, कि उन केस में अगर आप मान लो आप मंदिर गए, ठीक? अगर आप मान के चलें कि हॉस्पिटल या क्लिनिक में एक मंदिर होती है, आप मंदिर गए और आपको भगवान में श्रद्धा नहीं है, तो आप अक्सर देखोगे आपकी जो भी विश है ना, वो पूरी नहीं होती है। लेकिन अक्सर वो लोग जिनको बहुत ज़्यादा श्रद्धा होती है, उनकी विश अक्सर पूरी हो जाती है। बात वही होती है डॉक्टर्स के साथ। डॉक्टर्स को यूँ ही धरती पर भगवान नहीं कहा जाता।
जब आप डॉक्टर्स के पास जाते हो, तो आपको अगर आपको ट्रस्ट बहुत ज़्यादा है डॉक्टर्स पे, तो हम ये चीज़ पर्सनली देखे हैं कि वो जो पेशेंट है बहुत जल्दी रिकवर कर जाता है। लेकिन वैसे पेशेंट जिनमें ट्रस्ट इश्यू है या डॉक्टर पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, उनको लग रहा है अरे ये होम्योपैथी डॉक्टर क्या है मेरी बीमारी की दवा दे पाएँगे या फिर मीठी गोलियों से क्या होता है। अक्सर उनके केस में जो उनकी रिकवरी रेट है काफ़ी स्लो होती है या फिर रिकवरी नहीं हो पाती है, ठीक? तो मेरा मानना है आप अपने डॉक्टर से जिनसे भी आप ट्रीटमेंट करवा रहे हो एलोपैथ, होम्योपैथ, यूनानी, आयुर्वेद आप किन्हीं की भी ट्रीटमेंट ले रहे हो, आप अपने डॉक्टर पे ट्रस्ट करो। मेरा ये नहीं कहना है कि आप उठ के किन्हीं भी डॉक्टर के पास चले जाओ, नहीं। आप जो भी अब अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला क्वालिफ़ाइड है, हाँ, मेरी बीमारी को समझ सकता है, तो आप उन पे ट्रस्ट करना सीखो। हो सकता है आपकी प्रोग्रेस स्लो हो सकता है कि सामने वाले ने आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करके दी और शुरू के 10 दिन में आपको रिकवरी मालूम नहीं हो रही हो, ठीक है? तो अब ऐसा नहीं है कि आपको डॉक्टर स्विच करना है या फिर सेल्फ ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना है, ऐसा नहीं करना है। आप अपने डॉक्टर पे भरोसा करो, हो सकती है आपकी रिकवरी स्लो हो, बट वो रिकवरी ज़रूर होगी। क्योंकि हम लोग जैसे मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, तो हम लोग सिम्पटम्स के बेसिस पे करते हैं कि कौन से सिम्पटम्स को वैल्यू देनी है, कौन से सिम्पटम्स को नहीं देनी है। तो कभी-कभी ऐसा क्या होता है कि हो सकता है कि हमसे ही बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं। हम जो सिम्पटम्स को वैल्यूएबल समझ रहे हैं, हो सकता है पेशेंट बात ही बातों में आके उसको वैल्यूएबल बना दिया हो, लेकिन एक्चुअली वो ना हो। तो कभी-कभी होता है कि हम लोग मेडिसिन दिए, वो पहली वाली मेडिसिन वर्क नहीं कर पाती है। बट जब आप सेकंड फ़ॉलो-अप के लिए आते हो, तो हमको लगता है अच्छा ठीक है, हम 200 पोटेंसी दिए, वर्क नहीं कर रही है, लेकिन मेरा मेडिसिन सिलेक्शन ठीक है। तो हम क्या करते हैं फिर से 1000 पावर की मेडिसिन देते हैं। वो हो सकती है काम अच्छी कर जाती है। अगर वो नहीं कर पाती है तो हम लोग कोशिश करते हैं मेडिसिन चेंज करने के बजाय वो उसकी हो सके पावर बढ़ा के देखें। हम लोग 10,000 पावर की मेडिसिन देते हैं। हो सकता है वो अच्छा वर्क कर जाए। तो आप अपने डॉक्टर पे भरोसा रखो, आप फ़ॉलो-अप के लिए ज़रूर जाएँ। अक्सर पेशेंट ये बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो डॉक्टर से एक बार दिखवाते हैं, सेकंड टाइम फ़ॉलो-अप के लिए नहीं जाते। उनको लगता है कि अरे हम दवाई ले ली है तो ये मेरा काम करेगा। ऐसा नहीं है, डॉक्टर्स अगर आपको 15 दिन, 20 दिन, 1 हफ्ते, 1 महीने जब भी डॉक्टर्स आपको बुलाते हैं, आप फ़ॉलो-अप के लिए ज़रूर जाइए, ठीक है? इससे क्या होगा डॉक्टर्स को भी हेल्प मिलती है आपकी बीमारी को ज़्यादा बेटर समझने में और आपको भी क्या होता है कि आपके जो भी बॉडी में आपके नए सिम्पटम्स आए हैं, आप डॉक्टर को खुल के बता सकते हो कि हाँ, हमारी प्रॉब्लम इतनी ठीक हुई, इतनी बची हुई है या हमारी प्रॉब्लम ठीक हो गई, ये नई प्रॉब्लम से दूसरी एक डेवलप हुई है, ठीक है? और अब इन दोनों टॉपिक्स पे बात हो गई जो कि हमको लगता है कि काफ़ी लोगों को ये टॉपिक्स पसंद आया होगा। आप हमारे वीडियोज़ को ज़रूर लाइक कीजिए, हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए या कोई भी सजेशन आप देना चाहते हो कि डॉक्टर साहब हमको इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालें। मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो जो भी हो आपके टॉपिक के अनुसार हो और अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, हमारा व्हाट्सएप नंबर है, हमारी क्लिनिक की लोकेशन है, आप ज़रूर आइए, एक बार विज़िट करके देखिए। होम्योपैथी बहुत ही अच्छी साइंस है। आप एक बार होम्योपैथी ट्रीटमेंट करवाना शुरू कर लीजिए, मेरा भरोसा है और ये मेरी सलाह है, आप होम्योपैथी छोड़ के बाकी किसी पैथी में ट्रीटमेंट करवाने कभी नहीं जाएँगे। और हाँ, लोग कहते हैं कि सर्जिकल डिजीज़ में होम्योपैथी ज़्यादा वर्क नहीं कर पाती। मेरा मानना है हमने खुद ऐसे-ऐसे केस को ठीक किया जहाँ पे सर्जन्स बोल रहे थे कि आपको सर्जरी ही लास्ट ऑप्शन है। बट होम्योपैथी में ऐसे केस भी ठीक हुए हैं। इसलिए वो नौबत ना आए, इससे अच्छा है कि आप शुरू से होम्योपैथी मेडिसिन्स लीजिए और अपने आप को हेल्दी रखिए। थैंक यू।